हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल केआर स्टडी क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का हिंदी वसंत का चैप्टर 8 जो कि है सुदामा चरित। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सुदामा चरित जो है एक कविता है और इस कविता में बताया गया है कि जो सुदामा जी हैं वो जब अपनी गरीबी और बदहाली से तंग हो जाते हैं तो उसके बाद वो अपने परम मित्र श्री कृष्ण से मिलने जाते हैं, उनसे मदद मांगने जाते हैं। वहाँ पर उनकी हालत देखकर जो द्वारपाल हैं उन्हें महल में घुसने नहीं देते। फिर श्री कृष्ण वहाँ पर आते हैं और जब श्री कृष्ण उनके बारे में सुनते हैं या उनको देखते हैं तो किस प्रकार उनकी जो भावनाएं हैं वो यहाँ पर हमें बताई गई हैं। यहाँ पर हमें कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं। शीस पगाना झंगा तन में प्रभु, जाने को आही बसे के ही ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपती, अरु पाए उपानह को नहीं सामा, द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रहो चकीसो वसुदा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत अपनो नाम सुदामा। इन पंक्तियों में जो कवि हैं वो कहते हैं कि जब सुदामा को देखकर जो श्री कृष्ण के महल के द्वार पर जो द्वारपाल खड़े होते हैं, जब वो उन्हें अंदर नहीं आने देते हैं, जब सुदामा उनसे इजाज़त मांगते हैं अंदर जाने की तो द्वारपाल उन्हें नहीं आने देते हैं। उसके बाद जब द्वारपाल ये सब बातें श्री कृष्ण को आकर बताते हैं तो द्वारपाल कहते हैं, श्री कृष्ण से कहते हैं कि पता नहीं द्वार पर कौन बिना पगड़ी बिना जूतों के एक कमज़ोर सा आदमी है जिसने एक फटी सी धोती पहनी हुई है। वो आश्चर्य से द्वारका को देख रहा है और वो अपना नाम सुदामा बता रहा है और वो आपका पता पूछ रहा है। नेक्स्ट पर आते हैं। ऐसे बेहाल बिवाइन सो पग, कंटक जाल लगे पुनि जोए, हाय महादुख पायो सखा, तुम आए इतेना किते दिन खोए, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करी के करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। इन पंक्तियों में जो कवि हैं वो कहते हैं कि जब द्वारपाल के मुंह से जो सुदामा है, जब वो मतलब द्वारपाल के मुंह से जो श्री कृष्ण है वो सुदामा का जिक्र सुनते हैं, सुदामा का नाम सुनते हैं तो वो अपने आप को रोक नहीं पाते हैं और दौड़कर द्वार के पास पहुंच जाते हैं। और सुदामा को जब वो देखते हैं तो वो देखते हैं कि उनके पैरों के जो छाले हैं, जो घाव हैं और जो उनके पैरों में चुभे हुए कांटे हैं, उनको देखकर उन्हें बहुत ज़्यादा कष्ट होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मित्र, तुमने बड़े दुखों में अपने जीवन व्यतीत किया है और तुम इतने समय से मुझसे मिलने क्यों नहीं आए। सुदामा जी की जो दयनीय दशा है उसको देखकर जो श्री कृष्ण है वो रो पड़ते हैं और पानी की परात को वो छूते भी नहीं हैं और अपने आंसुओं से ही सुदामा जी के जो पैर हैं उनको धो देते हैं। नेक्स्ट पर आते हैं। कछु भाभी हमको दियो सो तुम काहे ना देत, चापी पोटरी काख में रहे कहो के ही हेतु, आगे चना गुरु मातु देते, लये तुम चाबी हमें नहीं दीने, श्याम कहो मुस्काए सुदामसो, चोरी की बान में हो जू प्रवीणे, पोटरी काख में चापी रहे तुम, खोलत नाही सुधा रस भीने, पाचिली बानी अजो न तजो तुम, तेसई भाभी के तंडुल किन्हे। इन पंक्तियों में जो कवि हैं वो कहते हैं कि जब सुदामा जी की जो अच्छी आव भगत है उसको करने के बाद जो कान्हा है उनसे मजाक करने लगते हैं और वो सुदामा जी से कहते हैं कि ज़रूर भाभी ने मेरे लिए कुछ भेजा होगा, तुम मुझे दे क्यों नहीं रहे हो, तुम अभी तक सुधरे नहीं हो, और जैसे बचपन में जब तुम गुरु माता ने हमें चने दिए थे तो तुम तब भी चुपके से मेरे हिस्से के चने खा गए थे, और शायद आज भी तुम जो भाभी ने मुझे उपहार दिया है वो तुम दे नहीं रहे हो, कहीं तुमने अपने पास तो ही नहीं रख लिया। नेक्स्ट पर आते हैं। वह पुलकनी वह उठी मिलनी, वह आदर की बात, वह पटवनी गोपाल की कछु न जानी जात, घर घर कर ओढ़त फिरे तनक दही के काज, कहा भयो जो अब भयो हरि को राज समाज, हो आवत नाही हो तो वाही पठेओ ठेली, अब कहीं हो समुझाए के बहुदन धरो सकेली। इन पंक्तियों में जो कवि हैं वो कहते हैं कि जो सुदामा है, सुदामा के वापस घर की तरफ लौटने का जो वर्णन है यहाँ पर होता है। वो सोचते हैं कि मैं मदद की उम्मीद लेकर श्री कृष्ण के पास आया था, लेकिन जो श्री कृष्ण हैं उन्होंने तो मेरी कोई मदद ही नहीं की है। लौटते समय जो सुदामा है वो बहुत ज़्यादा निराश और खिन्न है और अपने मन में कई विचार उनके मन में घूम रहे हैं। वो सोच रहे थे कि कृष्ण को समझना किसी के वश में नहीं है। एक तरफ तो उसने मुझे इतना आदर सम्मान दिया, वहीं दूसरी तरफ मुझे बिना कुछ दिए लौटा दिया। मैं तो यहाँ आना ही नहीं चाहता था, वो तो मेरी धर्म पत्नी ने मुझे यहाँ पर ज़बरदस्ती द्वारका भेज दिया, और ये कृष्ण तो खुद बचपन में जरा से मक्खन के लिए पूरे गांव के घरों में घूमता था, इससे मदद की आस लगाना ही बेकार था। नेक्स्ट पर आते हैं।
वे सोई राज समाज बने, गजबाजी घने मन संभ्रम छायो। कैंधो कैदो परियो कहू मारग भूली की, फेरी के मैं अब द्वारका आयो। भुवन बिलोकिबे को मन लोचत, सोचत ही सब गाम मझायो। पूछत पांडे फिरे सब सो, पर झोपड़ी को कहू खोज ना पायो। जब सुदामा, जो इन पंक्तियों में जो कवि हैं वो कहते हैं कि जब सुदामा अपने गांव पहुंचते हैं तो उन्हें आसपास सब कुछ बदला बदला सा नज़र आता है। और उसके बाद सामने जो बड़े महल हैं, हाथी घोड़े गाजे बाजे आदि आदि सब देखकर जो सुदामा हैं वो सोचते हैं कि कहीं मैं रास्ता भटक कर फिर से द्वारका नगरी तो नहीं आ गया हूँ। लेकिन थोड़ा ध्यान से देखने पर वो समझ जाते हैं कि ये उनका अपना गाँव ही है। और फिर उन्हें अपनी झोपड़ी की चिंता सताती है, तो बहुत लोगों से पूछते हैं मगर अपनी झोपड़ी को वो ढूंढ नहीं पाते हैं। नेक्स्ट पर आते हैं। कै वही टूटी सी छानी हती, कहम कंचन के अब धाम सुहावत। के पग में पन्ही ना हती, कहम ले गजरा जहू ढांडे ठाड़े महावत। भूमि कठोर पे रात कटे, कहम कोमल सेज पे नींद ना आवत। के जुरतो नहीं कोदो सवा, प्रभु के प्रताप में दाख ना भावत। इन पंक्तियों में जो सुदामा जी हैं वो श्री कृष्ण की महिमा समझ आ जाती है उन्हें, और उसके बाद उनकी जो महिमा है वो गाने लगते हैं। वो सोचते हैं कि कहाँ तो मेरे सिर पर टूटी झोपड़ी थी, अब सोने का महल मेरे सामने खड़ा है। मेरे पास पहनने को जूते नहीं थे, मेरे सामने हाथी की सवारी लेकर एक महावत खड़ा है। और कठोर ज़मीन की जगह मेरे पास नरम बिस्तर है। पहले मेरे पास 2 वक्त खाने को चावल भी नहीं होते थे, अब मनचाहे पकवान है। ये सब प्रभु की कृपा से ही संभव हुआ है, और ये उनकी जो लीला है वो अपरम पार है। यहाँ पर जो हमारा चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। अगर आपको अच्छा लगा हो, समझ आई हो, तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।